लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देखो, बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन होता है कि वो लोग मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं बट उन लोगों की जो ख्वाहिश है, जो मैनिफेस्टेशन है, वो पूरे नहीं हो रहे हैं। बट एक्चुअल में तो आप सब कुछ इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दौरान अपने लाइफ में एग्जिस्ट करवा सकते हैं। ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। सो अगर आप इस वीडियो को ठंडे दिमाग से देखते हो, समझते हो, बिना स्किप किए, तो आप आपके लाइफ के हर एक चीज को हासिल कर सकते हो। तो आपके लाइफ में हर एक वो चीज एग्जिस्ट कर जाएगा जो आप चाहते हो। सो वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। देखो, पहले तो आपको ये जानना है कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये काम कैसे करता है। मैं आपको डिटेल में आज समझाने वाली हूँ कि कैसे क्या करना है। तो अट्रैक्शन में है एक्शन। ओके, अट्रैक्शन जो वर्ड है आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वहां पर जो एक्शन है ना, यही आपको उठाना है, यही आपको लेना है। विदाउट एनी एक्शन कोई भी रिटर्न आपके पास नहीं आएगा। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो भी काइंड ऑफ इसके ऊपर ही बेस्ड है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक कुछ भी चीज आपको हासिल नहीं होगा। सो मैनिफेस्टेशन तो एक जरिया है आपके उस काम को नतीजे तक पहुंचाने की। ओके, सो देखो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि कुछ लोगों को एकदम से कम काम करते ही सक्सेस मिल जाता है। कुछ लोगों को तो बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, फिर भी उन लोगों को सक्सेस नहीं मिलता है। लाइफ में स्ट्रगल करते जाते हैं क्योंकि उनका जो एफर्ट है, उनका जो कोशिश है, उनका जो एक्शन है, वो सही जगह पर नहीं लग रहा है, वो सही जगह पर नहीं जा रहा है। तो इस मैनिफेस्टेशन के दौरान ना आप अपने जो काम है, तो आप अपने जो काम है उसको सही जगह पर बिठा सकते हो। सो देखो, मैनिफेस्टेशन कुछ इस तरीके से काम करता है। सपोज अब मान लो आप किसी पर्सन को चाहते हो, आपका कोई क्रश है, बट आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। वो एज का हो सकता है, वो मनी का हो सकता है, स्टेटस का हो सकता है, ओके, या फिर फैमिली बैकग्राउंड का हो सकता है। तो इसकी वजह से आप खुद को बहुत सा डाउनवर्ड समझ रहे हो कि हाँ, वो मेरे लेवल का नहीं है, या फिर ये शादी कभी नहीं हो सकता है, या फिर वो मुझे प्यार कभी नहीं कर सकता है। इस सिचुएशन में अगर आप ऐसे थॉट्स रखते जाओगे ना, तो ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अनजाने में ही, क्योंकि आप उस इंसान को सोच रहे हो एंड नेगेटिव थॉट्स को रख रहे हो। तो ये जो वाइब्स है ये एकदम से यूनिवर्स तक पहुंच रहा है एंड यूनिवर्स यही सोच रहे हैं कि ये इंसान इनको कभी नहीं मिल सकता है। ये ट्रूथ है। तो इसकी वजह से अगले दिन आप देखोगे कि दूरियां और थोड़ा सा ज्यादा क्रिएट हो गया है। तो ऐसे में अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो कि उस इंसान को मैं पा सकती हूँ, उस इंसान को मैंने पा लिया है, उस इंसान के साथ मेरी शादी कर लिया है, वो इंसान मुझे बहुत प्यार करता है, हम दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है, ऐसे थॉट्स अगर आप सच्चे मन से रखते हो, तो ये जो वाइब्स है ये यूनिवर्स तक जाएगा। यूनिवर्स क्या समझेंगे कि हाँ, ये ट्रूथ वाइब्स है, ये लगातार ये वाइब्स भेज रहा है, मतलब ये सही है, ये एकदम से सच है, तो इसको यूनिवर्स सच मान लेते हैं। बट एक्चुअल में, रियलिटी में ये सच नहीं होता है, बट ये सच होने लगता है धीरे धीरे से। यही तो मैजिक है, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सभी ये चीज ठीक से नहीं कर पाते हैं। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, इसका कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, इसको फॉलो करना होता है। नहीं जानते हैं बहुत सारे लोग, सोचते हैं कि बस ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लिया जाए, बस ऐसे ही सोचने से सब कुछ हो जाएगा। नहीं होगा। तो देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन दो तरीके के होते हैं। एक तो पॉजिटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, एक नेगेटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आप नेगेटिव चीजों को सोचते हो तो वो बहुत ज्यादा जल्दी काम करने लग जाता है। पॉजिटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो थोड़ा सा धीरे धीरे से काम करता है, क्योंकि पॉजिटिव चीजों का जो वाइब्रेशन है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा है। तो इसको वाइब्रेट करने के लिए ठीक से आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट देना पड़ता है, सोचना पड़ता है, मैनिफेस्टेशन करना पड़ता है थोड़ा सा ज्यादा। और जो नेगेटिव चीज़ों का वाइब्रेशन है वो थोड़ा सा कम एफर्ट से ही वाइब्रेट करने लग जाते हैं। तो इसके वजह से नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट होता है एंड पॉजिटिव चीज़ें कम। एंड कुछ लोग बताते हैं कि आप सुनोगे शायद कि कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन होते हैं कि 24 घंटे के अंदर आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाएगा ऐसा करने से, या फिर 72 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा, या फिर 1 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कब आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, कब आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो काम करना स्टार्ट करेगा। मैनिफेस्टेशन करने के, या फिर आप कह सकते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की 3 वे मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर, एकदम से दिखाऊंगी मैं आपको डिटेल्स में। बट उसके पहले आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना है। विदाउट फॉलोइंग दिस रूल आप इस मैनिफेस्टेशन को नहीं कर पाओगे। अगर आप करोगे भी तो वो आपका काम नहीं करेगा।
फर्स्ट रूल है पॉजिटिव थॉट्स। आप लोगों ने शायद ध्यान दिया होगा, मैं रीडिंग करने के वक्त हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव थॉट्स रखने के लिए बोलती हूँ। जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतना आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप नेगेटिव थॉट्स को मन में लिए मैनिफेस्टेशन करने बैठ जाते हो तो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट, फोकस। मैनिफेस्टेशन करते वक्त आपको फोकस रखना है कि जब आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जिस चीज को लेकर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है। आप बिजी हो किसी चीज में, बहुत जल्दी जल्दी में आप अपना मैनिफेस्टेशन खत्म करना चाहते हो, या फिर फोकस नहीं है आपका उस चीज में। ऐसे में मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, आप बस एक टास्क पूरा कर रहे हो, ऐसे में ये होता है। एंड थर्ड जो पॉइंट है वो है आपके मन के अंदर से आपको क्लियर एंड कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपके उस विश को लेकर जिसके ऊपर आप मैनिफेस्टेशन या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने वाले हो। आपको उस चीज को लेकर कोई भी डाउट अपने मन में नहीं रखना चाहिए। सपोज आप मान लो किसी इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप ऐसा सोच रहे हो मैनिफेस्टेशन के टाइम पर कि हाँ, अगर वो इंसान मुझे अल्टीमेटली मिल गया तो मैं क्या करूंगी, वो क्या शादी के बाद मुझे खुश रख पाएगा या फिर नहीं, या फिर उसका फैमिली अगर ठीक नहीं हुआ तो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो मैनिफेस्टेशन के टाइम पर आपको नहीं लाना है। फोर्थ जो पॉइंट है वो है आपको हैप्पी होकर मैनिफेस्टेशन करने बैठना चाहिए। जब आप दुखी हो, रो रहे हो, या फिर आप किसी वजह से सैड हो, ऐसे टाइम पर आपको मैनिफेस्टेशन नहीं करना चाहिए। ओके, सो ये जो 4 रूल्स हैं इसको आपको अप्लाई करना है मैनिफेस्टेशन के टाइम पर या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगाने के टाइम पर। फाइन, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो तरीका है मैनिफेस्टेशन करने का वो है सॉन्ग, यानी गाना। अगर आप मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप किसी ऐसे सॉन्ग को चूज करो जिस चीज को सुनकर आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो रहा है, या फिर उस सॉन्ग में या फिर उस म्यूजिक में पैसों की बात हो रही है, बहुत सारा पैसों की बात हो रही है, पैसा मांगने की बात हो रही है। ऐसे सॉन्ग को आपको चूज करना है एंड उसको सुनते सुनते ही आपको मैनिफेस्ट करना है आप जो चाहते हो मनी से रिलेटेड। ओके, एंड मेटेरियलिस्टिक अबंडेंस के लिए भी उसके अकॉर्डिंग ही आपको सॉन्ग को चूज करना है। एंड अगर आप लव लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, लवली कोई सॉन्ग चूज करना है, यानी जिस सॉन्ग में प्यार हो, बिछड़ना हो, ऐसे सॉन्ग को आपको चूज नहीं करना है। लव है, रोमांस है, मीठी मीठी बातें हैं, ओके, जो आपको बहुत ज़्यादा सुकून दे। तो ऐसे सॉन्ग को सुनते सुनते ही आपको उस पर्सन को याद करना है, आंखें बंद करके उस पर्सन के बारे में सोचते जाना है, इमेजिन करना है अपने आंखों को बंद करके। सो अगर किसी एक सॉन्ग को सुनते ही आपको आपके पर्सन की बातें याद आ जाती हैं, यानी आप जिनको मैनिफेस्ट करना चाहते हो लव लाइफ की साइड से, तो डेफिनेटली वही सॉन्ग आप चूज कीजिए, कोई दूसरा सॉन्ग आप मत चूज कीजिए। ओके, सो सेकेंड जो पॉइंट है वो है रिटन मैनिफेस्टेशन। सो आपको यहाँ पर ना लिखना है, इस मैनिफेस्टेशन में लिखना है आपको। प्रोसेस मैं बता रही हूँ, 3, 6 एंड 9। ये जो 3 नंबर है ना, यानी 3, 6, 9 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक नंबर है। तो आपको क्या करना है, सपोज आप मान लो कि आप किसी पर्सन को बैक करवाना चाहते हो, वो आपको छोड़कर चला गया है, बट आप उनको बहुत प्यार करते हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फिर ब्रेकअप हो चुका है, बट उस इंसान को आप भूल नहीं पा रहे हो, उस इंसान को आप अपने लाइफ में दोबारा से चाहते हो वापस। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आप 3 को चुनते हो तो आपको क्या लिखना है, आई वॉन्ट माई पर्सन बैक। तो वो ऐसे करके आपको 3 टाइम्स लिखना है ये चीज़, आई वॉन्ट माई पर्सन बैक। सो ये जो 3 वाला प्रोसेस है ये 3 टाइम्स लिखना है। मैंने 3 टाइम्स यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ऐसे ही आपको लिखना है। अगर आप कैपिटल में नहीं भी लिख सकते हो तो भी कोई बात नहीं है, आपको जो भी जैसे भी लिखना अच्छा लगता है आप वैसे लिख सकते हो। फाइन, सो अगर आप बंगाली में लिखना चाहते हो, हिंदी में लिखना चाहते हो तो भी येस है। देखो यहाँ पर ये जो 3 है ये 3 टाइम्स लिखना है एंड 3 दिन 3 डेज आपको लिखना है, 3 डेज आपको लिखना है 3 टाइम पर, दिन के 3 टाइम पर आपको लिखना है। मॉर्निंग में यानी सुबह उठकर ही आपको ये लिख लेना है, ये जो 3 टाइम्स ये आपको लिख लेना है। एंड दोपहर को सोने जाने से पहले आपको ये लिख लेना है। एंड लास्ट
रात में आप जब सोने जाओगे तब आपको ये 3 बार लिख लेना है। एंड ये लिखते टाइम पर ना आपको आपके पर्सन को याद करके ही लिखना है। यहाँ पर आप मनी भी अट्रैक्ट कर सकते हो, मनी के लिए भी आप लिख सकते हो। आप जितना अमाउंट ऑफ मनी अट्रैक्ट करना चाहते हो वैसे आप यहाँ पर लिख सकते हो कि आई वॉन्ट 3,000 रुपीज़, आई वॉन्ट 3,000 रुपीज़, आई वॉन्ट 3,000 रुपीज़। ऐसे करके आप इसको फॉलो कर सकते हो। मैंने जो रूल्स आपको ये स्टार्ट करने से पहले बताया उसको फॉलो करके अगर आप इस मैनिफेस्टेशन को करते हो तो आपको ये चीज़ 3 महीने के अंदर दिख जाएगा। अगर आप इस 3 दिन के अंदर कोई भी गड़बड़ करते हो, लिखना भूल जाते हो या फिर इसको लिखते टाइम पर आप उसको याद करना भूल जाते हो या फिर विजुअलाइज करना भूल जाते हो, तो ऐसे में आपको 6 को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो ये 3 वाला मैनिफेस्टेशन ट्रिक है ये काम नहीं करेगा, क्योंकि बीच में ब्रेक हो रहा है। तो आपको 6 में क्या करना है, सेम वे है, इसको 6 टाइम्स लिखना है आपको, यानी 4, 5 एंड 6 टाइम्स लिखना है आपको। एंड इसके साथ ही आपको 6 दिन लिखना है। एंड सेम चीज़ है, दिन के किसी भी 6 टाइम पर आपको ये चीज़ 6 टाइम्स लिखना है। अगर आपका किसी भी तरीके से ये मैनिफेस्टेशन भी ब्रेक हो जाता है तो आपको इस 9 को अप्लाई करना पड़ेगा सेम वे में। फाइन। सो ये थोड़ा सा टफ है, बट अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली ये जो 6 जो वाला चीज़ है ये आपको 6 महीने के अंदर मिल जाने की बात करता है। एंड ये जो 9 वाला चीज़ है ये 9 मंथ के अंदर मिल जाने की बात करता है। फाइन। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा इजी नहीं है, इसीलिए ही सभी लोग नहीं कर पाते हैं। एंड करने के लिए थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। एंड एकदम से जो लास्ट वाला ट्रिक है वो है एकदम से बेस्ट उपाय है आपके लिए, क्योंकि इसको ही मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं सभी टाइम पर। यानी जब भी आपको वक्त मिले किसी चीज़ से आपको उस बारे में सोचना है, एकदम से आंखें बंद करके सोच लेना है। आपको गिनना नहीं है कि आप कितना बार उस इंसान को या फिर उस चीज़ को याद कर रहे हो, उस चीज़ को मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। फाइन। सो आप जब भी मैनिफेस्ट करोगे थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करना है आपको कि आपके पास इतना सारा पैसा है एंड उसको आप खर्च कर रहे हो। ज्वेलरीज वगैरह को भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो एंड उसको पहन के आप बहुत ज़्यादा खुश हो, हैप्पी हो, ऐसे आपको सोचना है। आपको जब भी टाइम मिल रहा है, आप काम पे हो या फिर ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पर बैठे हो, तभी आपको ये चीज़ अपने माइंड में ना सोचते जाना है एंड खुशी महसूस करना है अंदर से। ऐसा नहीं है कि आप खुशी महसूस नहीं कर पा रहे हो, ये आपको पूरी तरीके से सोच लेना है कि हाँ वो चीज़ आपके पास है। वो आप किसी पर्सन की बात करो लव लाइफ के साइड से या फिर आप 1 करोड़ की बात करो पैसों की तरफ से। ओके। सो आप जो भी सोच रहे हो वो चीज़ आपके पास है, ऐसे आपको मैनिफेस्ट करना है। एंड ये जो मैनिफेस्टेशन है ना ये काम करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी आप कह सकते हो कि 1 साल के अंदर डेफिनेटली वो चीज़ आपके लाइफ में एग्जिस्ट कर जाएगा। बट आपको शिद्दत से इस मैनिफेस्टेशन को, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को करते जाना है। यूनिवर्स को विश्वास दिलाना है कि ये चीज़ आपके पास ऑलरेडी आ गया है, जिसकी वजह से आप हर एक दिन ये वाइब्स भेजते हो कि हाँ ये चीज़ आपके पास है। ओके। सो एक तरीके से यूनिवर्स को बेवकूफ़ बनाना है, तो क्या बताऊँ। आई होप आपके मन में कोई भी डाउट नहीं है, मैंने आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियरली समझाया है। अगर इस चीज़ से आपको इतना सा भी फ़ायदा होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। एंड इस रीडिंग को देखने के लिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। बाय।